बीफ हो, मटन हो या चिकन हो, हर मौसम में खाया जाता है। तो इसी तरह की आज मैं आपके लिए ना एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि खाई तो सिर्फ सर्दियों में जाती है, लेकिन आप खा इसे गर्मियों में भी सकते हैं, क्योंकि हम बीफ, मटन और यहाँ पर चिकन जो है वो डेली बेसिस पे खा ही रहे होते हैं। तो इसी तरह से आप इस रेसिपी को भी आम दिनों में भी खा सकते हैं। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। आपने स्टेप बाय स्टेप एंड तक लाजमी से देखना है, और रेसिपी अच्छी लगे ना तो रेसिपी को थम्स अप देते हुए चैनल को भी जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मेरी न्यू अच्छी आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ना हम हड्डी गुड्डियों का सालन बनाकर रेडी करें। सिंपल मेरे यहाँ पर जो है ना बीफ की जो बोटियाँ होती हैं ना वो बची हुई थी, थोड़ी बोटियाँ मैंने वो ऐड कर दी, और हड्डियाँ भी मेरी बीफ की जो है ना वो बची हुई थी नलियों समेत। तो मैंने इसी का आज सालन बना लिया, तो मैंने कहा आपको इसकी रेसिपी भी दूंगी। तो यहाँ पर ना धो के अच्छे से साफ़ करके मैंने हड्डियों को रख दिया हुआ है गोश्त समेत। 1 किलो की ये रेसिपी देने लगी हूँ। सबसे पहले एक बड़ा सा यहाँ पर पैन ले लेंगे। इसके अंदर हमने 1 कप भर के तेल लेना है। तेल मैंने ना फ्राई की हुई प्याज का जो है ना यहाँ पर ऐड किया है, क्योंकि मैंने ना सबसे पहले प्याज को फ्राई किया, उसके बाद पेस्ट बनाकर यहाँ पर ऐड किया। ये जो है ना मैं हमेशा इस तरह की रेसिपी जो है वो बनाती हूँ ना, तो प्याज को हमेशा फ्राई करने के बाद ही पेस्ट बनाती हूँ। जो मेरी रेसिपीज़ डेली बेसिस पे देखते आ रहे हैं ना, उनको पता होगा कि मैं किस तरह से जो है ना प्याज का पेस्ट बनाकर रेडी करती हूँ। प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 अदद प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया हुआ, 3 अदद यहाँ पर टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी हुई है, 3 से 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया हुआ है, 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया हुआ है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करके ना हमने यहाँ पर 2 अदद बड़ी इलायची भी ऐड कर दी हुई है। मसालों की अच्छे से भुनाई होने के लिए यहाँ पर हमें तकरीबन भी ना 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि जो ना प्याज और टमाटर का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। यहाँ पर ना मैं दही ऐड नहीं कर रही हूँ ना, तो इसलिए मैंने इसी पानी को अच्छे से ड्राई करना है। इसी तरह से जब मसाला भुन जाएगा ना, तो यहाँ पर हमने हड्डियाँ ऐड कर देनी है। अच्छा, सिंपल वे में बना रही हूँ तो आपको इसकी रेसिपी दे रही हूँ। अदरवाइज अगर आपको प्रॉपर हड्डी गुड्डियों की रेसिपी चाहिए ना, तो सर्च करें और जल्दी से जाके देखें मैंने किस तरह से हड्डी गुड्डियों का सालन बनाकर रेडी किया था। ये सिंपल मेरी गोश्त की बची हुई बोटियों वाला जो हड्डी होती है ना वो है, तो इसी का मैं सालन बना कर रेडी कर रही हूँ। तो सिंपल अगर आपको कभी कुछ समझ ना आए ना कि किस तरह से क्या बनाना है, तो आप इस रेसिपी को बनाकर रेडी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर घरों में ऐसा होता है ना कि बीफ की कुछ रेसिपी होती हैं अलग बनाई जाती हैं और कुछ हड्डियों की रेसिपी। तो यहाँ पर मैं बीफ और जो है ना यहाँ पर मटन वगैरह एक साथ ही मंगवाती हूँ और हड्डियों समेत मंगवाती हूँ। हड्डियाँ अलग कर देती हूँ, और बोनलेस वाली जो यहाँ पर बोटियाँ होती हैं ना, वहाँ पर मैं अलग रेसिपी बना लेती हूँ। जो बची हुई हड्डियाँ होती हैं वो अलग कर लेती हूँ। तो इस तरह से उन हड्डियों का भी सालन बना लेती हूँ। तो आज वही रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पर ना हमने हड्डियाँ ऐड करके भुनाई करी, उसके बाद ना तकरीबन भी डेगची भर के हमने पानी ऐड कर दिया। उसके बाद इसे हमने तकरीबन भी जो है ना सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक इसे अच्छे से पका लिया, और इसी तरह से हमारा मज़ेदार सा हड्डी गुड्डियों का सालन बनकर रेडी हो गया। ये सालन सेम जो है ना हमें पाए का फ्लेवर देता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा, और जो लोग ट्राई करते हैं तो मेरी रेसिपी से झटपट से इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इसे नाश्ते में भी खा सकते हैं, बहुत ही उम्दा सा लगता है। दोपहर को नान से खा सकते हैं, चपातियों से खा सकते हैं, शाम को सफ़ेद चावल बना के बॉयल करके भी इसे खाइएगा, बहुत ही मज़ेदार से लगेंगे। तो इस रेसिपी को एक ट्राई तो ज़रूर से दीजिएगा। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान से रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।